अगर आप भी मेरी तरह एक 90s किड है तो आपने राज कॉमिक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। एक तरफ तो इंडिया में सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर राज कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर जैसे डोगा, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ये सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स भी बच्चों के दिलों में जगह बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती गई, वैसे वैसे राज कॉमिक्स कहीं गायब होने लगी और ये सारे कैरेक्टर्स भी कहीं पीछे छूट गए। और ना जाने कब देखते ही देखते कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ये सारे न्यू एज सुपर हीरो हमारे फेवरेट बन गए। लेकिन डीप डाउन हर 90s किड आज भी अपने फेवरेट सुपर हीरो जैसे डोगा, परमाणु, ध्रुव, इन सबको आज भी याद करता है। और हर 90s किड का यह सपना है कि वह अपने जीवन में एक बार इन सभी कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर सिनेमा में एंजॉय कर पाए। लेकिन इतने सालों के बावजूद यह सपना बस सपना ही रह गया और हमें आज तक कोई भी लाइव एक्शन बड़ा प्रोजेक्ट राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज के ऊपर देखने को नहीं मिला है। शुरुआत में यह चर्चाएं सुनने को मिली थी कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप डोगा को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वह डिस्कशन बस डिस्कशन ही रही और आज तक हमें वह प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाल ही में राज कॉमिक्स के क्रिएटर संजय गुप्ता और उनकी टीम यूट्यूब पर एक राज कॉमिक्स की वेब सीरीज लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, राज कॉमिक्स की नई एक वेब सीरीज आ चुकी है। इसका भी पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। इसका नाम है द अलायंस और इसके फर्स्ट चैप्टर या बोल सकते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड का नाम है द ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या यह वेब सीरीज देखने लायक है भी या नहीं, और इस वेब सीरीज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के साथ जस्टिफिकेशन किया है या नहीं किया गया, और साथ ही जानेंगे कि इस वेब सीरीज को लेके, राज कॉमिक्स को लेके संजय गुप्ता जी का जो विजन है वो विजन ठीक है भी या नहीं। तो दोस्तों, नाम से तो ये वेब सीरीज काफी भारी भरकम लग रही है, द अलायंस, और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस। इसके फर्स्ट एपिसोड में ही आप डोगा और सुपर कमांडो ध्रुव को साथ में देख पाएंगे और एपिसोड में आगे आप तिरंगा और एंथोनी का कैमियो भी देख पाएंगे। ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, मैं आगे आपको इसकी डिटेल में बताता हूँ। पहले तो राज कॉमिक्स ने इसके फर्स्ट एपिसोड को अपने चैनल पे ओनली मेंबर्स के लिए, ओनली पेड मेंबर्स के लिए अपलोड किया था, जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस थी 49 रुपीज। लेकिन ऑडियंस के नेगेटिव फीडबैक और बैकलैश के बाद इन्होंने ये वेब सीरीज आज यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर दी गई है, जो कि हम सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है। कहने को तो 49 रुपए बहुत ही कम चार्ज है, लेकिन राज कॉमिक्स के क्रिएटर्स को यह समझना चाहिए, बात 49 रुपए की नहीं है, बात है उनकी पॉपुलैरिटी की। राज कॉमिक्स आज की डेट में अपनी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी लूज कर चुका है। उसके ऊपर अगर वह किसी भी वीडियो को सब्सक्रिप्शन बेस्ड बनाते हैं तो उनके वीडियो को कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेगा भी तो वह ओनली राज कॉमिक्स का हार्डकोर फैन ही होगा, और ऐसे हार्डकोर फैन आज की डेट में बहुत ही कम बचे हैं। तो इन सब के 49 रुपए मिला के कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला था राज कॉमिक्स को। तो यह काफी अच्छा डिसीजन है कि इसके फर्स्ट एपिसोड को आज पब्लिक के लिए फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है। तो मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड द ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस को देख के फिनिश कर दिया है और इसे देखने के बाद काफी मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं, जिनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। एक तरफ तो मेरे अंदर का हार्डकोर फैन इसे क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी राज कॉमिक्स का बहुत ही ओल्ड हार्डकोर फैन हूं। लेकिन दूसरी तरफ आज हम सभी ने इतना सारा सुपर हीरो कंटेंट, मूवी, वेब सीरीज देख लिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन हाई तो हो चुकी हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले ही एपिसोड में आपको 4 सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। डोगा और ध्रुव इसके मेन लीड में है और एपिसोड में आगे आपको तिरंगा भी देखने को मिलेगा, और रही बची कसर एंथोनी एंड में आके पूरा कर देता है, जिसका काफी छोटा सा रोल है। मैं जानता हूं कि संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स की पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को काफी कम बजट में बनाया है। इसका बजट 35 से 38 लाख बताया जा रहा है, जो कि देख के भी पता चलता है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर इनका बजट इतना ही कम था तो पहले ही एपिसोड में 3-4 सुपर हीरो दिखाने की क्या जरूरत थी। ऐसी कौन सी ब्रह्मांड पर प्रलय आ रही थी जिससे कि इन चारों सुपर हीरोज को एक साथ आना पड़ा। ओनली एक सिंपल सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दिखाया गया है इसके फर्स्ट एपिसोड में, जिसे डोगा या ध्रुव अकेले ही संभाल सकता था। इसके लिए 3-4 सुपर हीरोज को एक साथ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और इससे कास्टिंग का खर्चा और पूरे एपिसोड का खर्चा काफी कम आता।
लेकिन संजय गुप्ता जी को तो अपने पहले ही एपिसोड में एवेंजर लेवल की स्टोरी दिखानी थी और उन्हें पहले ही सीरीज में एवेंजर्स असेंबल करने थे। इतने सारे सुपर हीरोज दिखाने की बजाय वह केवल एक सुपर हीरो कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी पर फोकस करते तो हो सकता है हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता। अगर बात करी जाए इसकी स्टार कास्ट की तो ध्रुव को छोड़ के बाकी जो दोनों कैरेक्टर्स हैं डोगा और तिरंगा, उनको देख के काफी डिसअपॉइंटिंग फील हुआ मुझे। जहां कॉमिक्स में डोगा एक वेल बिल्ट पहलवान टाइप इंसान है, वहां इस सीरीज में आपको एक बिलो एवरेज पर्सन डोगा का रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा, जिसे देख के आपको हंसी भी आएगी और साथ साथ गुस्सा भी आएगा। फर्स्ट एपिसोड में डोगा ध्रुव के सामने भी छोटा लग रहा था। जिसने भी इस सीरीज में कास्टिंग की है उसे समझना चाहिए था कि उसे सुपर हीरो रोल के लिए कास्ट करना है, ना कि किसी गली के गुंडे के लिए कोई स्टार कास्ट करना है। जितने रुपए में 3 एक्टर्स को कास्ट किया गया है, उतने रुपए में अगर ये केवल एक एक्टर को कास्ट करते तो हो सकता है वो डोगा के रोल को जस्टिस दे पाता। डोगा के कैरेक्टर का कचरा करने के बाद रही बची कसर तिरंगा का कैरेक्टर कर देता है। तिरंगा को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई गुब्बारे बेचने वाला हो। अगर बात करी जाए इन सभी सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किसी ने भी इनके कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया है उसने जानबूझ के इन सभी कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स काफी फनी डिजाइन किए हैं, जिससे कि इनके ऊपर मीम्स बन पाए। ले देखे ध्रुव का कॉस्ट्यूम ही थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, जिसे थोड़ा टेप से या ग्लू से टाइट किया जा सकता था, लेकिन डोगा और तिरंगा के कॉस्ट्यूम्स की तो क्या ही बात करी जाए। जहां आज तक डीसी और मार्वल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं संजय गुप्ता जी ने अपने पहले ही एपिसोड में सोचा कि वह इन्हें कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स देंगे, जिसका सत्यानाश हो चुका है इस एपिसोड में। डोगा एक डॉग के शेप का हेलमेट पूरे टाइम अपने सर के ऊपर लगाए हुए है और वह स्टील का एक बॉडी आर्मर भी लगाए हुए है। उसकी हाइट इतनी छोटी है और उस बंदे के ऊपर इतना ताम झाम लाद दिया है, उसे देख के लग रहा था कि कहीं टकरा के कहीं गिर ना जाए। और संजय गुप्ता जी ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उस हेलमेट को पहनने के बाद उस बंदे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो भाई हेलमेट की जरूरत ही क्या थी? डोगा एक ग्राउंडेड हीरो है, उससे पहले एपिसोड में आप बिना हेलमेट के भी दिखा सकते थे। स्टार्टिंग में ही इतना कॉमिक एक्यूरेट होने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये किसी वेल बिल्ड बॉडी बिल्डर एक्टर को कास्ट करते और उसे बिना किसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स के दिखाते तो वह एक अच्छा डोगा साबित होता। हॉलीवुड की फिल्मों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता था इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। डेयर डेविल कैरेक्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल सीरीज में डेयर डेविल कोई भी स्पेशल सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है, फिर भी डेयर डेविल का ये कैरेक्टर नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में अपनी स्टोरी के दम पे, अपनी एक्टिंग के दम पर एंड तक आते आते ऑडियंस के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ के जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल है एक्समैन सीरीज का वुल्वरीन। ह्यूज जैकमैन द्वारा प्ले किया गया यह वुल्वरीन का कैरेक्टर आज तक लोगों को याद है। वुल्वरीन का यह कैरेक्टर पूरी एक्समैन सीरीज में बस एक ब्लैक लेदर जैकेट पहन के घूमता रहता है, फिर भी उसका रोल, उसकी परफॉर्मेंस इतनी इंपैक्टफुल थी कि आज तक ह्यूज जैकमैन का यह एक्समैन का रोल काफी पॉपुलर हो गया है। यह पॉसिबल हो पाया परफेक्ट स्टार कास्ट और उस एक्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से। पहली बार हम वुल्वरीन को अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में 2024 में देख रहे हैं। इससे पहले हमने वुल्वरीन को अपने नॉर्मल जैकेट में ही देखा है। तो इससे राज कॉमिक्स के संजय गुप्ता जी भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले सकते थे और वह अपना पैसा इन कॉस्ट्यूम्स पर वेस्ट ना करते, जिस कॉस्ट्यूम ने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की है। अगर बात करी जाए तिरंगा के कॉस्ट्यूम्स की तो ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा अपने स्कूल की फैंसी ड्रेस कंपटीशन से भाग के आ गया है। राज कॉमिक्स के जो कट्टर फैंस हैं वो बोलेंगे कि यह सीरीज काफी कम बजट में बनी है, उस हिसाब से तो काफी सही बनी है। संजय गुप्ता जी ने भी अलग अलग इंटरव्यू में यह बोला है कि यह सीरीज काफी कम बजट में बनी है, तो एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होनी चाहिए। अगर इनका बजट इतना ही कम है तो सुपर हीरो प्रोजेक्ट बनाना ही क्यों है? ये तो वही बात हो गई कि मटर पनीर की सब्जी बनाना है लेकिन बजट कम है, तो फिर बिना पनीर की ओनली मटर को लेके सब्जी बना दी और बोल दिया कि हमारा बजट कम है तो यही लो बजट मटर पनीर की सब्जी आपको खानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो कम बजट की आलू की सब्जी ही बना दे, वह ज्यादा टेस्टी लगेगी। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि एक तरफ तो आपका बजट कम था, दूसरी तरफ आप 4 सुपर हीरोज को अपने प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं और वहीं आप वेस्ट खर्चा कर रहे हैं कॉमिक एक्यूरेट कपड़े बनाने में, जिनकी इस स्टोरी लाइन में कोई भी जरूरत नहीं थी। चुपचाप से एक सुपर हीरो रखते, जिसे ग्राउंडेड रखते, जिसे सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपका बजट काफी एफिशिएंटली यूज हो सकता था। अगर फ्यूचर में संजय गुप्ता जी को राज कॉमिक्स और उसके सभी कैरेक्टर्स को ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड
पॉपुलर बनाना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज पे दोबारा काम करने की जरूरत है और उन्हें अप्रोच बदलने की जरूरत है। तो एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी राज कॉमिक्स के इन सभी कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं भी ये नहीं चाहता कि ये सारे कैरेक्टर्स बस इतिहास बन के रह जाएं। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा, जिससे कि मैं अपने मन की सारी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। अगर आप भी मेरे से रिलेट कर पाएं तो आप भी समझ पाएंगे कि आज राज कॉमिक्स कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर आपकी भी कोई राय है कि राज कॉमिक्स को ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे राज कॉमिक्स का दोबारा से रिवाइवल हो पाए, तो वो सब आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो प्लीज कमेंट जरूर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।